टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तुम आंसर ए बी सी डी और ई फॉर्म में लिखोगे। ए में क्या बोलोगे कि कोई भी कंट्री हो, लगभग मेजॉरिटी कंट्री का सर्विस सेक्टर, जो देश का इनकम है जीडीपी, मतलब अपने इंडिया का यदि आउटपुट 100 रुपया है तो सर्विसेज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बॉलीवुड 60 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो बिजनेस सर्विस का इंपॉर्टेंस हर देश में है। इंडिया में तो 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है देश का आउटपुट में। तो सर्विस होता क्या है? सर्विस एक परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी अपने क्लाइंट के लिए करती है। जैसे कि इफ यू गो बाय एरोप्लेन, इंडिगो में जाते हो, तो इंडिगो अपने को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर अपने क्लाइंट को करता है, ब्यूटी पार्लर अपने क्लाइंट को करता है, डॉक्टर अपने पेशेंट को करता है, जो सर्विस देता है, विच इज इनटेंजिबल इन नेचर। अब जैसे हम जो सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, कोई टेंजिबल वस्तु नहीं है। टीचिंग ज्यादातर इनटेंजिबल होता है, इट फ्रॉम आवर नॉलेज टू यू गेनिंग द नॉलेज, सो इनटेंजिबल इन नेचर है। डेफिनेशन ऑफ सर्विस क्या है? एक्टिविटीज है, बेनिफिट्स है या सेटिस्फैक्शन है जो ऑफर किया जाता है सेल, और ज्यादातर वो प्रोवाइड किया जाता है इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। तुम यदि वॉशिंग मशीन, फ्रिज या मे भी टीवी खरीदोगे तो इंस्टॉलेशन के लिए एक आदमी आएगा, डेमो बोलते हैं ना, वो आके डेमो देगा। ऐसे भी हो सकता है इफ तुम माइक्रोवेव ओवन खरीदते हो एलजी का, तो सपोजिटली मधु इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा, वो तुम्हारे पास आके डिलीवर करके जाएगा। फिर एलजी का एक आदमी नेक्स्ट डे आके तुमको डेमो देके जाएगा, और वो डेमो इंटेंजिबल है, सिर्फ बताएगा कि माइक्रोवेव ओवन या वॉशिंग मशीन का यूज कैसे करना है। सो कई बार सेल के साथ साथ ये सर्विस दिया जाता है। नाउ जैसे टेलीविजन का इंस्टॉलेशन के टाइम का आदमी टीवी डिलीवर कोई और करेगा, तुमको गाइड करने के लिए कोई और रहेगा। या जैसे तुमने एक्वागार्ड खरीदा, वाटर प्यूरिफायर, तो उसके साथ पहले साल का 3 सर्विसेज फ्री देता है, तो वो सर्विस का टेक्नीशियन आके तुम्हारा सर्विस करके जाएगा मशीन को। तो गुड्स के साथ साथ होता है। एग्जाम्पल ऑफ सर्विस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, फिनेंस, बॉलीवुड, सब आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां से। पहला, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट? फिजिकल मूवमेंट ऑफ men, money, machine, materials from one place to another, ठीक है ना? फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल मारुति बनाता है गुड़गांव में कार, अपन नासिक में है, अपने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है, ठीक है। दस, ट्रांसपोर्ट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। अब बनता है तुम्हारे मोबाइल फोन्स ज्यादातर तो साउथ इंडिया में बनते हैं, तमिलनाडु साइड तुमको बहुत सारे ऑटोमोबाइल और मोबाइल्स के बिजनेसेस मिल जाएंगे। वहां से यहाँ पे डिलीवर कैसे होता है? सो जो प्रॉब्लम है डिस्टेंस का, नागपुर में ऑरेंजेस है, यहाँ पे कैसे आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो आएंगे ना। नासिक में एक भी ऑरेंज नहीं उगता है क्योंकि नासिक का क्लाइमेट डज नॉट फेवर दैट, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट, आई होप एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचा। दूसरा, बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस वो सर्विस है, बेसिकली बैंक क्या है? एक संस्था है विच डील्स इन मनी। सिंपल सी भाषा में, सपोजिटली मुझे एक जन ने ₹1,00,000 दिया और मैंने उसको 4% इंटरेस्ट दिया, वही ₹1,00,000 मैं जिसको कर्जा चाहिए उसको देता हूँ, उसको 9% लगाता हूँ, तो मेरा कमाई कितना हुआ? 5% हुआ। जिसको मैंने कर्जा दिया उससे 9% लिया, जिसने मेरे पास डिपॉजिट दिया उसको 4% दिया, 9 - 4 कितना हुआ? 5%। ये बैंक का कमाई। सो बैंक फिनेंस करता है
बिजनेस को उस पैसे से, जिस पैसे से लोगों ने डिपॉजिट किया है। तुमको पता होगा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सो इन पैसों से बैंक को डिपॉजिट मिलता है, उस पैसे का कुछ कुछ हिस्सा कर्जे देने में जाता है। डिपॉजिट में बैंक इंटरेस्ट देता है और कर्जे में इंटरेस्ट लेता है, दोनों का जो फर्क है वो बैंक का कमाई। तो ये तुम्हारा बैंकिंग सर्विस हुआ। आजकल तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ गया है बैंकिंग। तीसरा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज। एलआईसी को इंश्योरर बोलेंगे, अपने को इंश्योर्ड बोलेंगे। हम लोग क्या पे करते हैं? प्रीमियम। उसके बदले में अपना गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है। ऐसा सोचो, एलआईसी इंश्योरर है, हम इंश्योर्ड है, गाड़ी हमारा सब्जेक्ट मैटर है। हम क्या पे करते हैं? प्रीमियम। यदि गाड़ी को डैमेज हुआ बाय एक्सीडेंट तो इंश्योरर भरपाई करके देगा। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज। एलआईसी को इंश्योरर बोलेंगे, हमको इंश्योर्ड बोलेंगे। तुम्हारा गाड़ी सब्जेक्ट मैटर होगा, हम प्रीमियम भरेंगे। इंश्योर्ड मतलब कस्टमर प्रीमियम भरेगा, और गाड़ी को कुछ डैमेज होगा तो इंश्योरर रियम्बर्समेंट, भरपाई करके देगा। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका अलग से क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस क्या होता है। कंसेप्ट समझ में आया इंश्योरेंस का? वेयर हाउस। वेयर हाउस बेसिकली एक ऐसा जगह है जहां पे फिनिश गुड्स आर केप्ट पेंडिंग डिलीवरी। फॉर एग्जांपल, एक वेयर हाउस है, मेरे तीन काम होंगे वेयर हाउस के। पहले गुड्स रिसीव करना, ठीक है, रिसीव किया, फिर उसको काटना। जैसे चावल रहेगा तो जाड़ा चावल, पतला चावल, बासमती चावल, रेशमी चावल, ऐसे अलग अलग प्रकार के चावल अलग अलग भाग में बांटना। हो सकता है वहां पे पैकिंग भी करना पड़े और फिर वहां से डिलीवर करना। सो वेयर हाउसिंग क्या करता है? सही समय पे सही गुड्स पहुंचाता है। अब अमेजन का प्राइम डे सेल चालू है। अमेजन के पास सबसे बड़ी ताकत है वेयर हाउस। अब नासिक से करीबन 120-140 किलोमीटर दूर भिवंडी में उनका वेयर हाउस। तो क्या होता है, तुम वो लोग बोलते ना 24 आवर्स में डिलीवरी देंगे, नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो वो वेयर हाउस के बिना डिलीवरी दे ही नहीं सकते, क्योंकि हजारों लाखों क्वांटिटीज रहता है। तो वो लोग इतने एफिशिएंट कैसे डिलीवरी करते हैं? अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब इंडिया में वेयर हाउस बनाने में पड़े हुए हैं। वो लोग नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट वेयर हाउस बना के रखते हैं, उसमें स्टॉक करके रखते हैं। उनको पता है कौन सा गुड्स ज्यादा ऑर्डर होता है, और तुमने ऑर्डर किया और विद इन 24 आवर्स तुमको क्या हो गया? गुड्स मिल गया। तो वेयर हाउस की वजह से ही वो लोग कर पाते हैं, जिससे टाइम सेव होता है, इससे टाइम यूटिलिटी, टाइमली सप्लाई करते हैं। तो आजकल के ई टेलर जिसको बोलेंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग वेयर हाउस के दम पर और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के दम पर ही नेक्स्ट डे डिलीवरी दे पाते हैं। कम्युनिकेशन, सिंपल सी भाषा में कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक आदमी को सेंडर बोलेंगे, दूसरे को रिसीवर बोलेंगे। सेंडर का एक मैसेज है, एक मीडिया, एक जरिया है, मोबाइल एक जरिया हो सकता है। सामने वाला रिसीव करेगा वो मैसेज और फिर फीडबैक देगा। तुम्हारा जो कम्युनिकेशन सर्विसेज का आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें सोशल मीडिया सबसे स्ट्रांग है। और तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि 5G ये मंथ एंड नहीं तो सितंबर में 100% लॉन्च हो जाएगा इंडिया। सर 5G जो है, उसकी जो ताकत है 5G की, इट इज अराउंड क्या बोल सकते हैं, 30 to 40 times पावरफुल देन द 3G, और 10 times पावरफुल देन द 4G। करेक्ट? सो आई होप सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट। मर्केंटाइल एजेंट्स सर्विसेज। नाउ एग्रीकल्चर में इतने सारे मिडिलमैन कि फार्मर से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते गुड्स का दाम बहुत सारा गुना बढ़ जाता है। सो मर्केंटाइल एजेंट्स कौन है? वो एक प्रकार का मिडिलमैन है जो हेल्प करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम्हारा एक मसाले का बिजनेस है, सक्सेसफुल है, बट ओनली इन महाराष्ट्र। इफ यू गो टू रत्नागिरी साइड, वहां के कुछ मसाले, कोकम बहुत फेमस। बट वो लोग चाहते हैं कि नॉर्थ में बेचे। नॉर्थ में पूरा बोलते हैं ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर, ये सब एस्टेब्लिश करना महंगा पड़ेगा।
सो वो लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ के एक आदमी को कि हम तेरे को 5 लाख रुपए का गुड्स देते हैं, तू वहां बेच दे, तेरे को 10% कमीशन देंगे। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारा मार्केट भी बढ़ता है। यू नीड नॉट एस्टेब्लिश अ वेयर हाउस या गोडाउन या दुकान की कोई जरूरत नहीं है। तुम कमीशन दे दो, वो अपने आप बेच देगा। ठीक है ना। तो मर्केंटाइल एजेंट्स का इंडिया में काफी ज्यादा रोल है। और लास्ट में एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में देयर इज अ प्रोडक्ट, देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ मीडिया, जैसे कि टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, देयर इज अ मैसेज और टारगेट ऑडियंस। आजकल सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग किस रूप में चल रहा है? दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। सबको पता है कि लोग मोबाइल से ही चिपके हुए रहते हैं। सो इसलिए डिजिटल मीडिया का काफी रोल बढ़ गया है। सो एडवर्टाइजिंग में एक मीडिया रहता है, एक मैसेज रहता है, एक टारगेट ऑडियंस रहता है। इसलिए आजकल के यंगस्टर्स जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं फिल्म स्टार्स को, और फिल्म स्टार्स करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, कुछ कुछ गुटखा का करते हैं, कुछ कुछ पत्ते का मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं। सो उनको पता है कि यंगस्टर्स लोग अंधाधुंध खुद का दिमाग नहीं लगा के फॉलो करेंगे। और इसकी वजह से ये जो कुछ पत्ते के गेम्स है ना, कुछ तो रम्मी नाम के गेम्स है, कितने फिल्म स्टार्स इसमें उतर गए। उनको तो करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन यंगस्टर लोग ट्राई तो करके देखे, 50-50 हजार रुपए का घाटा किया है कुछ लोगों ने, यंगस्टर्स। ऑनलाइन में वो लोग थोड़े जीतने देंगे आसानी से। सो जो भी है, जेन्युइन है कि नहीं वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एडवर्टाइजिंग से काफी सेल बढ़ता है और काफी नेगेटिवली भी आजकल देखने में आ रहा है जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है। करेक्ट। तो ये कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट्स थे। अभी इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। लेट अस चेक आउट द स्टोरी। नाउ स्टोरी है होंडा गोल्डविन। नाउ एक लड़का रहता है। सोचो, ये होंडा गोल्डविन, इसका कॉस्टिंग इज अराउंड 35 लाख रुपीज की गाड़ी है होंडा की। तुम जाते हो होंडा गोल्डविन की गाड़ी खरीदने। तुम जाते हो ट्रांसपोर्ट, मतलब तुमको ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी चाहिए होंडा गोल्डविन। तुम जाते हो बैंक के पास, बैंक को बोलते हो 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। बैंक हंसता है और बोलता है कि 2 लाख तो सिर्फ इंश्योरेंस के ही चार्जेस है। तुम ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं अपने फादर को कि तुम होंडा होंडा गोल्डविन देखने गए थे। फादर गुस्से हो जाते हैं। फादर बोलते हैं तुरंत घर आ जा, तुरंत हाउस, तुरंत घर आ जा, क्योंकि मैं चाहता था कि तू एक्टिवा देखने भेजा था, होंडा एक्टिवा, होंडा गोल्डविन नहीं। फिर फादर क्या करते हैं, एक एजेंट को बोलते हैं कि मुझे एक सेकेंड हैंड लड़के के लिए गाड़ी खरीदनी है, तू ढूंढ के दे। तो वो एजेंट एडवर्टाइज करता है गाड़ी के लिए, और लास्ट में उसके फादर एजेंट दिलवा देता है गाड़ी, लूना। एडवर्टाइजिंग के थ्रू मिल जाता है, लूना लेके दे देते हैं बच्चे को। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। क्या है स्टोरी? एक लड़के को ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी गाड़ी चाहिए? होंडा गोल्डविन। वो कहाँ जाता है? बैंक। कितना मांगता है? 2 लाख रुपीज। और बैंक हंसता है, बोलता है इंश्योरेंस का ही 2 लाख रुपए लगेगा, कम से कम 2 लाख रुपए इंश्योरेंस होगा होंडा गोल्डविन का। फिर वो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन फादर को। फादर बोलते हैं तुरंत घर, हाउस, मतलब वेयर हाउस आ जा। जैसे आता है वो घर पे, फादर बोलते हैं कि तुझे होंडा एक्टिवा बोला था, होंडा गोल्डविन नहीं। फिर वो एजेंट को बोलते हैं तू एक गाड़ी ढूंढ के दे सेकेंड हैंड। तो वो एडवर्टाइजमेंट करता है और लास्ट को लूना मिलता है, तो वो उसको दिलवा देता है। इस प्रकार से 7 पॉइंट्स लिख के निकालो बिना देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।